सभी को नमस्कार। मैं नितिन एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल टिटोलिया क्लासेस पर। तो दोस्तों, अपना जो टॉपिक आज स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है परसेंटेज। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने परसेंटेज स्टार्टिंग में स्कूल टाइम में काफ़ी ज़्यादा पढ़ा हुआ है। ठीक है, बहुत ही यूजफुल एक टॉपिक है और आपका इससे समझने वाले भी बातें बहुत सारी है। ठीक है, ऐसा होता है कि परसेंटेज कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो इसको सिर्फ 5 से 10 दिन में ही खत्म कर देते हैं। अपने यहाँ ऐसा नहीं होगा। ठीक है, टॉपिक है वो बिल्कुल इसको गहराई से समझाया जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना देखने को मिले। अब देखने में तो परसेंटेज बड़ा बड़ा ही हल्का सा टॉपिक लगता है। ठीक है, देख के ऐसा लगता है कि भाई हमने पढ़ा हुआ है, परसेंटेज स्कूल टाइम में पढ़ा है, अभी पढ़ा है, तो आपका ऐसा लगता है कि बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक है, फिर क्या होता है दोस्तों, कुछ एडवांस लेवल के इसके अंदर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो आपको प्रॉब्लम कर देते हैं एग्जाम के अंदर। तो ऐसी प्रॉब्लम ना आए परसेंटेज टॉपिक से, इसीलिए हमने परसेंटेज टॉपिक भी आपका उठाया। और परसेंटेज टॉपिक आपका सभी एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है, इसके 1 से 2 क्वेश्चन सभी एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, और मैं उम्मीद करूंगा मेरे साथ आप परसेंटेज पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो दोस्तों आपको कभी भी दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसी के साथ जैसे हमने परसेंटेज बड़ी ही छोटा सा बेसिक सा टॉपिक है ये, स्टार्टिंग में करता हूं। जैसे आपसे कोई बोलता है कि भी 40 पैसे हैं जो 40 पैसे, वो 1 रुपए का कितना हिस्सा है। ठीक है, 40 पैसे हो 1 रुपए का कैसे, तो हम क्या करते हैं इसमें परसेंटेज के लिए कि भी यदि ऑफ लिख रखा है या का बोलता है 40 पैसे 1 रुपए का। ठीक है, यदि वो का बोलता है, ठीक है, तो मतलब उसको नीचे लिखना है, ऑफ बोलता है तो उसको नीचे लिखना है। ठीक है, तो कहने का मीनिंग क्या है कि भी जो जिसके से पहले का या ऑफ लगता है वो आपको नीचे की तरफ लिखना होता है जो परसेंटेज सोल्व कर। जैसे मैं करके दिखाना चाहूंगा। दूसरी बात और एक ध्यान रखेंगे कि दोनों को एक ही यूनिट में रखना है। अब ये रुपीज में, ये पैसे में, तो इसको चेंज कर देंगे और इसको भी हम पैसे के अंदर चेंज कर देंगे। ठीक, पैसे के अंदर करेंगे तो आपके 100 पैसे हो जाएंगे, किसी को तकलीफ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात देखने को मिली। तो इसने बोला कि भी का या ऑफ लगता है उसको हम कहाँ रख लेते हैं, नीचे रख लेते हैं। ठीक है, ये रख लिया हमने। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि भी 40 पैसे हो जैसे 100 रुपए का कितना है। ठीक है, तो आपने देखा कि यदि डायरेक्ट इसकी फ्रैक्शन में इसको चेंज करते हैं, ये आपको फ्रैक्शन वाला बता रहा हूं मैं, तो आपकी 2/5 आती है। ठीक, 2/5 क्या आती है, ये आपकी आती है फ्रैक्शन। अब कोई अपने को ये तो बताया मैंने फ्रैक्शन वाला, यदि कोई परसेंटेज में बोले कि भी जो 40 पैसे है वो आपका कितना परसेंट है 1 रुपए का। ठीक है, 100 पैसे का, तो आप क्या करेंगे, वही 40 लिखेंगे। 1 रुपए का बोला है उसने या ऑफ बोला है, तो आप 100 पैसे हो नीचे लिख लेंगे। मतलब यूनिट को जो भी आपको यहाँ दे रखा है, 200 दे रखा है तो हम 200 ले लेंगे यहाँ। ठीक है, आपको मान लेते हैं 2 रुपए दे रखे हैं। ठीक है, चेंज करते हैं। तो आपने देखा, और जो परसेंट निकालते हैं वो आपका कितने पे निकालते हैं, तो आपको पता है परसेंट तो एक 100 होता है। ठीक है, किसी भी चीज को हम 100% मानते हैं कि भी ये चीज 100% है। ठीक है, किसी को तकलीफ ये बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो आपने देखा कि भी 100% होती है कोई भी चीज, तो इसने बोला कि भी 40% उसका कितना होगा, मतलब 40 पैसे है 100% का कितना। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो आपका जैसे आपका 20% है वो आपका ये हुआ। ठीक है, अब यहां तक बात समझे। अब कई बार क्या होता है कि ये बोल देता है कि इस 20% को चेंज करो किसमें, आपके जैसे 20% को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए वो आपको वो बोलता है। तो आप 20% को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो ये आपने 20 लिख रखा है, जो ये परसेंट का साइन है ये आपका नीचे आ जाता है। ठीक है, और नीचे ये आपका परसेंट जो होता है वो आपका 100 होता है। ठीक है, ये बात मैंने बताई। जब इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो आपका 1/5 देखने को मिलता है। किसी को तकलीफ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, ये आपका यदि 20% लिख रखा हो, 20% को ये बोलता है कि इसको फ्रैक्शन में चेंज करें तो आपका 1/5 हो जाता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये बातें आपको एग्जाम में देखने को मिलती है। मतलब ये बातें तो एग्जाम में देखने को नहीं मिलती, ये तो आपकी बहुत सी छोटी सी बातें हैं जो आपको
बेसिक लेवल की पता होनी चाहिए। अब बातें तो एडवांस लेवल की करने लग जाए और आपको बेसिक लेवल थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिक्कत कर रहा हो, तो कोई फायदा नहीं है उन एडवांस लेवल का करने का, सीजीएल की तैयारी करने का, यूपीएससी की, जिससे आपको ये लेवल ही आपका क्लियर ना हो। जैसे ठीक है, एक क्वेश्चन लिखता हूँ कि भाई बोलता है कि 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर कोई बोल दे कि 6 सेंटीमीटर है वो कितना है, 1 मीटर का, ठीक है। अब 1 मीटर का बोल, तो पहले तो क्या करना पड़ेगा, अपन दोनों को एक सेम यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। तो आपने 1 मीटर को जो चेंज किया तो आपका 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, इसको तकलीफ। तो अब ये बोल देगा कि 6 सेंटीमीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 1 मीटर, तो हम देखेंगे 6 लिखेंगे ऊपर, ठीक है, फिर 100 सेंटीमीटर लिख रखा है आपका, तो उसने क्या बोला कि भी ऑफ 1 मीटर 6 सेंटीमीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 1 मीटर, तो ऐसा बोलता है, तो आप 100 को लिख लेंगे नीचे, ठीक है, यहां तक किसी को तकलीफ। अब उसने परसेंट बोला है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब परसेंटेज में अपने को बोलता है कि परसेंटेज में निकाल, तो मल्टीप्लाई 100 से ऊपर की तरफ होती है। जब परसेंटेज दे रखी है अपने को और फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए, तो 100 से नीचे मल्टीप्लाई। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे डिस्कस करता हूं। तो आपने देखा ये आपका 6% आया, ठीक है, 1 मीटर का जैसे 6% है। अब कोई आपको बोले 20 मिनट इज व्हाट परसेंट ऑफ 1 आवर, ठीक है, 1 आवर। क्या बोला कि 20% इज व्हाट परसेंट ऑफ 1 आवर, कि जो 20 मिनट है वो 1 घंटे का कितना पार्ट है। तो हमने देखा 20 मिनट लिखते हैं, ठीक। ऑफ 1 आवर, ऑफ या का आपको देखने को मिलता है, तो आपको पता है कि आप नीचे की तरफ डिनोमिनेटर में लिखते हैं, ये ऊपर वाला डिनोमिनेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर, इसमें तो कोई भी शिकायत नहीं हो ऐसा, ठीक है, उम्मीद करता हूं मैं इस बात से। तो फिर इसने 1 आवर को हम चेंज करते हैं तो आपका 6060, परसेंटेज में चेंज की बात आती है तो 100, ठीक है। आपने सोल्व किया 3, ठीक है, तो आपका आया 33 1/3% आपका ये आंसर हुआ, ठीक है, कि 1/3 33 इंटू 1/3% है, वो आपका क्या है, इसका आंसर है, ठीक है। ये परसेंटेज में होगा, ये आवर के लिए होगा, ठीक है, पैसे के लिए बता दिया। अब जैसे आपको कोई किलोमीटर में बोलता है कि भी 20 किलोमीटर, सॉरी 20 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 20 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 500 मीटर। आप देखेंगे कि भी इसमें तो पहले ही मीटर में चेंज कर रखा है, मतलब दोनों सेम यूनिट में, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। 20 नीचे ऑफ जो लिख रखा का है, फिर 100 से मल्टीप्लाई, तो आपका 5 और ये 4, तो आपका रिजल्ट आया ये 4%, ये आपका आंसर, ठीक। ये छोटी छोटी बातें बताना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। चाहता तो मैं इनसे आगे ही डायरेक्ट बातें कर सकता था, पर नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता दोस्तों, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भी दिक्कत के साथ आपको ये टॉपिक पढ़ना पड़े, ठीक। उम्मीद करता हूँ सभी मेरे दोस्तों को ये बातें, प्यारी प्यारी बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। ये आपकी है नर्सरी की बातें, ठीक है, ये हमने नर्सरी क्लास की बातें की हैं कुछ, ठीक है। आगे डिस्कस करना चाहूंगा मैं आपसे, अब बात करते हैं कि भी एक व्यक्ति है जो पहले 4 रुपए में एक चीज खरीदता था, ठीक है, अब वो व्यक्ति 5 रुपए में उसी चीज को खरीदने लगे। महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया कि मोदी सरकार ने महंगाई बढ़ा दी, कि भी एक व्यक्ति पहले एक चीज को 4 रुपए में खरीदता था, अब उसी चीज को 5 रुपए में खरीदने लगे, ठीक है। तो इसने पूछा है कि ये आपका कितना परसेंट है, अब इसकी जो महंगाई की जो दर है वो बढ़ गई, ठीक। पहले ये व्यक्ति जो इनिशियल है वो उसका रेट 4 रुपीज था, अब आपका जो रेट है वो 5 रुपीज, ठीक है।
तो आपने देखा पहले 4 रुपए में खरीदता था, ठीक है, और अब कितने में खरीदता है, 5 रुपए में खरीदता है। तो हमने देखा कि भाई पहले 4 में खरीदता था, अब 5 में खरीदता है। इसका मतलब 1 रुपया बढ़ गया, 1 रुपया महंगाई बढ़ गई, ठीक है, 1 रुपया महंगाई बढ़ गई। इस बात को समझने में किसी को दिक्कत हो रही है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक। फिर बोलता है यदि 1 रुपया महंगाई बढ़ गई और ये पूछा कि व्हाट इज परसेंट, तो कितना परसेंट वो बढ़ी। तो हमने देखा 1 रुपया बढ़ी है, पहले कितनी थी, 4 रुपए। हमेशा यहाँ पर हम इनिशियल लिखेंगे, नीचे की तरफ हम हमेशा क्या लिखेंगे, इनिशियल लिखेंगे। 1 रुपया था, 1 रुपया बढ़ गई, पहले कितने थे, 4 रुपए थे। परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 4 5। इसका मीनिंग आपकी जो महंगाई है वो 25% बढ़ गई। किसी को तकलीफ? ठीक है, ये आपका अब बेस है वो बनने जा रहा है दोस्तों। इसी के साथ आपके जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट होंगे, ठीक है। जैसे दूसरे में बोलता है कि भी एक व्यक्ति है, वो पहले 5 रुपए किलो चीनी खरीदता था, ठीक है, अब वो 4 रुपए किलो चीनी खरीदने लग गया, 4 रुपीज के जी, ठीक है। बहुत पहले की बात है, अब की बात नहीं है, ये मनमोहन सरकार की बात है, ठीक है, तो कांग्रेस टाइम की बात है। तो एक व्यक्ति पहले 5 रुपए में चीनी खरीदता था, और क्या हुआ कि इलेक्शन का टाइम आ गया और ये बोला गया कि भी चीनी के रेट 5 से 4 रुपए कर दिए गए हैं, ठीक। तो आपने देखा कि 1 रुपया अब व्यक्ति क्या करने लग गया, कम खर्च करने लग गया, ठीक। यदि 1 रुपया कम कर, और उसने पूछा कि क्या कितना परसेंटेज की कमी या बढ़ोतरी हुई, तो आपने देखा 5 से 4 हो रहा है, ये इधर इनिशियल लिखेंगे, इधर अब वाला लिखेंगे प्रेजेंट वाला। तो आपने देखा कि कम हो रहा है, 1 रुपया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो आपने देखा 1 रुपया कम हो रहा है, ठीक है। कितने पे, 5 रुपए पे। पहले कितने रुपए की खरीदता था, 5 रुपए। फिर इसको हमने परसेंटेज निकाल दी, तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आया 20%। इसका मीनिंग अब आपके 20% की आपको कमी देखने को मिली है, जो आपका रेट है 20% कम हो गया। किसी को तकलीफ? किसी को तकलीफ? बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब ये तो थी कि भी प्राइस कम हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, ये तो अब मैंने बातें बताई हैं ये वाली। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं खर्च की, यूज करने की, कंज्यूम करने की भी साथ में इसके, ठीक है। ध्यान से समझेंगे, ये बातें देखने में बड़ी ही छोटी आसान लगती है, ठीक है। उससे पहले कुछ बातें करो, ठीक है। अब आपको बोले कि भी 3% है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आप कितना आएगा आपका, तो आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 33 इंटू 1/3, ठीक है। ये बातें भी छोटी छोटी सी एग्जाम में देखने को मिलती है, मतलब एग्जाम में देखने को तो नहीं मिलती, बट इनको याद करना जरूरी है, ठीक है। तो इस टाइप की बातें भी ध्यान रखेंगे, मैं साथ साथ में बताता चलूंगा, अभी ऐसे बताऊंगा तो समझ में भी नहीं आएंगी, ठीक है, और याद तो आपको करनी है, ठीक है, कोई बातें नहीं है। तो जैसे अभी मैं जो बात कर रहा था वही बातें करता हूं कि भी एक व्यक्ति 5 रुपए की चीनी खरीद रहा था, ठीक है, अब रेट है वो कम हो गया, 4 रुपए हो गया, ठीक। पहले चीनी 5 रुपए की 1 किलो आ रही थी, 1 kg, अब वो 4 रुपए की आने लगी। ये आपका प्राइस है, क्या आपका प्राइस है दोस्तों। फिर क्या हुआ, अब भाई कंजम्पशन की बात, हमने देखा कि भी कंजम्पशन में क्या हुआ कि भी चेंज हुआ कुछ, ठीक है। क्या चेंज हुआ कंजम्पशन में, ये चेंज हुआ कि भी अब 5 रुपए की पहले 1 किलो चीनी आती थी, अब 4 रुपए की आने लगी। अब कोई भी चीज सस्ती आती है तो हम ज्यादा कंज्यूम करते हैं, ज्यादा खर्च करते हैं, ज्यादा यूज लेते हैं उसका, ठीक है। जो चीज महंगी आती है उसको कम से कम खर्च करने की कोशिश करते हैं। अब ये थोड़ी है जैसे बादाम है, बादाम महंगे आते हैं, तो ऐसा थोड़ी कि भी हाँ 2-2 किलो बादाम ऐसे ही बस लो बेटा ऐसे ही चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि महंगे हैं, ठीक। जो चीजें सस्ती हैं वैसे चलती हैं। अब कोई भी सस्ती सी चीज है, मूंगफली है, जैसे ऐसे दे देते हैं, ले बेटा खा ले, ठीक है, या किसी को भी दे देते हैं। अब बादाम थोड़ी ऐसे देते हैं, ले बेटा खा ले, इतनी महंगी चीज है, तो ऐसा नहीं करते। तो क्या हुआ कि भी कंजप्शन में अब चीज सस्ती हो गई है, अब क्या होगी, चीज सस्ती होगी,
तो कंजप्शन में क्या हुआ, चेंज आया, और वो क्या है कि भी अब खाने लगे, पहले 4 खाते थे अब 5 खाने लगे। ठीक है, इसने क्या बोला क्वेश्चन में कि भी प्राइस 5 से 4 हो गया, 5 से 4 होने पर खर्च में कोई भी कमी नहीं आई। मतलब क्या बोलता है क्वेश्चन में, समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी एक चीज थी, मतलब चीनी थी, पहले 5 रुपए की किलो आती थी, अब 4 रुपए किलो आने लगी। परंतु क्या हुआ, पहले खर्च जो भी आता था, मान लेते खर्च पहले x रुपीज था, तो अब भी x रुपीज ही खर्च आ रहा है। इसका मीनिंग क्या है, पहले x रुपए की चीनी खरीद के लाता था मैं, और अब भी x रुपए की चीनी खरीद के ला रहा हूं। इस बात का क्या मीनिंग, इस बात का मीनिंग ये है दोस्तों कि मैंने जो कंज्यूम करता था वो कुछ बढ़ा दिया होगा, कंजप्शन है वो बढ़ा दी मैंने, इसीलिए आपके किसमें चेंज नहीं देखने को मिला, एक्सपेंडिचर के अंदर आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिला। इन बातों का ध्यान रखेंगे। प्राइस, इसमें जो बात चलेगी परसेंटेज में वो ये चलेंगी प्राइस की, कंजम्पशन की और एक्सपेंडिचर की। ठीक है, ये आपकी बातें चलेंगी। ठीक, यदि मैं प्राइस को कंजम्पशन से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, तो आपका एक्सपेंडिचर आ जाता है, खर्च आ जाता है। ठीक है, कुछ ऐसी ऐसी बातें ही इसमें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसको करने के बहुत से तरीके आपको बताए जाएंगे। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है, थोड़ा थोड़ा सा ध्यान देंगे बातों की तरफ। स्टार्टिंग में बातें थोड़ी सी धीरे धीरे ही चलेंगी। ठीक है, बिल्कुल ही धीरे धीरे पढ़ाने की कोशिश करूंगा मैं, ताकि किसी को कोई भी तकलीफ ना हो, सभी का लेवल ताकि सेम हो। ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं जानता हूँ कुछ दोस्त मेरे यहाँ ऐसे बैठे हैं जिनको ये बातें बहुत आसानी से आती हैं, और वो सोच रहे हैं कि ये टाइम वेस्ट क्यों किया जा रहा है। बट ये टाइम वेस्ट नहीं है, उन स्टूडेंट्स को का भी बेस बनाना जरूरी है जो आपके पीछे रह गए हैं। ठीक, किसी वजह से नहीं पढ़ पा रहे, तो आपका मैंने बताया कि प्राइस है 5 से 4 हो गया है, और बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर, आपका जो खर्च है उसमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला। इस बात का मीनिंग क्या हुआ कि भी कुछ चेंज इसके अंदर देखने को मिला होगा। क्या बोला इसने कि आपका प्राइस है, आपको ध्यान रखनी है, यदि आपका प्राइस बढ़ रहा है और एक्सपेंडिचर के अंदर, जो आपका एक्सपेंडिचर है उसके अंदर नो चेंज। क्या बोला इसने, यदि आपका प्राइस बढ़ रहा है और एक्सपेंडिचर के अंदर नो चेंज देखने को मिल रहा है। ठीक है, नो चेंज है आपका एक्सपेंडिचर के अंदर और प्राइस आपका बढ़ रहा है, तो आप ध्यान रखेंगे इस बात का, जो आपका कंजप्शन है वो हमेशा उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा मतलब ये 4 उल्टा दिखने लग जाएगा। कहने का मीनिंग, जो आपका प्रेजेंट में प्राइस है वो तो आपका इनिशियली कंजप्शन हो जाएगा, और जो आपका कंजप्शन है, प्राइस इनिशियली था, वो कंजप्शन आपका हो जाएगा। कहने का मीनिंग क्या है, यदि आपको प्राइस में बढ़ोतरी या कमी देखने को मिलती है, और आगे लिख रखा है क्वेश्चन में कि आपके खर्च में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, यदि आपके एक्सपेंडिचर पर कोई भी, खर्च पर कोई भी प्रभाव, फर्क नहीं पड़ता है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। इसका मीनिंग ये है आपका कंजप्शन में कुछ फर्क हुआ है, और कंजप्शन हमेशा प्राइस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, उल्टा होगा इसमें। यदि आपका प्राइस बढ़ रहा है तो कंजप्शन घट जाएगा, यदि आपका कंजप्शन घट रहा है तो आपका प्राइस बढ़ जाएगा, यदि आपका प्राइस घट रहा है तो कंजप्शन बढ़ जाएगा, प्राइस आपका घट रहा है तो कंजप्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। मैंने एक बात बार बार बोल दी, तो प्राइस और कंजप्शन में ये बातें आपको देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे इसी टाइप के आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि भी आपका प्राइस है वो 5 से 4 होगा। ये आपके बिल्कुल ही बेसिक लेवल के जो क्वेश्चन है, इस टाइप से मैं स्टार्ट करूंगा। इनको करने का एक तो ये तरीका है कि 5 से क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, तो आप देखेंगे इनिशियली कौन सा है, 5 है, और अब क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, इसका मतलब 1 घट रहा है। ठीक, कंजप्शन के अंदर अपने को क्या करना है, अपने को इनको 100% मानना है। पहले हमारा कंजम्पशन 100% था, अब नहीं पता कितना हो रहा है, तो x लिख लेंगे, किसी को तकलीफ। फिर बोला है कि भी एक्सपेंडिचर के अंदर आपके कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला। इसका मीनिंग आपका पहले भी एक्सपेंडिचर 100 था और अब भी आपका खर्च 100 ही है, किसी को तकलीफ।
क्या बोलता है कि भी आपका प्राइस है वो कम हो गया है, पहले 5 रुपए की चीज आती थी, अब वो चीज 4 रुपए की आने लगी। पहले कंजम्पशन हम 100% करते थे, अब कंजम्पशन X% करते हैं, अपने को पता नहीं है कितना कंजम्पशन करते हैं। ठीक है, आगे बोलता है कि पहले भी खर्च मैं तो 100 ही रुपए देता था, अब भी खर्च 100 ही रुपए देता हूं। ठीक है, तो इस बात का क्या मीनिंग है, 100 से 100 आपका कैंसिल। ठीक है, 4 से आपका ये कैंसिल। ठीक है, कितना आ गया 25। तो आपने देखा आपकी जो x की वैल्यू आती है वो आती है 125। अरे पहले तो 100 रुपए था खर्च, कंजप्शन है वो कंज्यूम हम पहले तो 100% कर रहे थे, अब आपने देखा 25% एक्स्ट्रा करें, 25% खर्च ज्यादा। तो इसको करने के ये दो तरीके हैं। कंजप्शन आपको निकालने को बोलता है तो ऐसे भी निकलेगा और ऐसे भी निकलेगा। ठीक है, कब, जब आपके एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता। ठीक, तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं। उम्मीद करता हूं इन बातों का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे आपको ये बातें और बता देता हूं मैं, जैसे कि आपको बोलता है कि 20% है, उसको फ्रैक्शन में चेंज करें कितना होगा, ये बातें थोड़ी सी याद रखें। 20% को आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 20 को डिवाइड करेंगे 100 से, इतना आएगा आपका 1/5। ठीक है, आपको ये बोलता है 4% को चेंज करें तो आपका कितना आ जाएगा। कई बार क्या होगा कि इस टाइप से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये बोलेगा कि प्राइस के अंदर 4%, 20%, 25% की बढ़ोतरी। तो बढ़ोतरी का मीनिंग क्या है, देखो इस बात से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ऐसे 4% का बता देता हूँ पहले, 4/100, 4/100, 1/25। ठीक, ये जैसे क्या बोला कि भी आपको पता है ये लिख रखा है, इसमें नीचे वाला आपका इनिशियल होता है और ये वाला आपका नाउ अब वाला। ठीक है, इसका मीनिंग ये है दोस्तों, यदि वो बोलता है कि भी आपका रेट, आपका प्राइस है वो 4% बढ़ गया, क्या बोलता है 4%, कई बार ये नहीं बोलता कि 5 से 4 हो गया, कई बार इस टाइप से बोलता है कि भी आपका जो रेट हो 4 से 5 हो गया और आपके एक्स जो एक्सपेंडिचर उसके अंदर भी कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला, तो बताओ आपका जो कंजप्शन है उसमें क्या चेंज देखने को मिला। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन करवाना चाहूंगा, समझने की कोशिश करेंगे। इसने बोला कि आपका प्राइस है वो 4 से 4% बढ़ गया, इसका मतलब आपका प्राइस पहले 25 रुपए था, 25 रुपीज था, और अब आपका प्राइस 26 हो चुका है। मतलब इन दोनों तरीके से कर सकते हैं, इससे करने की कोशिश करूंगा, मैं नीचे लिख रखा था जो मैंने कि भी आपका प्राइस पहले 25 था, 1 रुपया बढ़ गया, इसका मतलब आपका प्राइस अब 26 हो चुका है। पहले आप 100% कंज्यूम करते थे, अब पता नहीं कितना करते हैं। और इसने बोला एक्सपेंडिचर के अंदर आपके कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला। यदि एक्सपेंडिचर के अंदर कोई चेंज नहीं देखने को मिला तो मतलब पहले भी 100 था और अब भी आपका 100। किसी को तकलीफ बिल्कुल है। ठीक है, अब आप इसको चेंज करेंगे आगे, तो अब इसको चेंज करेंगे तो आप देखेंगे क्या आएगा आपका 100 मल्टीप्लाई 25। ठीक है, और आपका डिवाइड में आ जाएगा 26। ठीक है, कुछ इस टाइप के भी आपको क्वेश्चन अब देखने को मिलेंगे। ठीक है, सोल्व करेंगे, जैसे 1350 आ जाएगा। ठीक है, 1250 डिवाइड 13। ठीक है, ये आपका जैसे चेंज देखने को मिला है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों, मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। ठीक है, बस आपको ध्यान रखनी है ये बात है कि यदि वो 20% बढ़ाने की बात करता है तो आप उसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। जैसे इससे बताना चाहता हूँ कि आपका उसने बोला कि प्राइस के अंदर 20% है, क्या हो गया है, बढ़ गया प्राइस। यदि आपका प्राइस 20% बढ़ गया है, इस बात का मीनिंग क्या है कि भी आपका प्राइस पहले 5 रुपए था और अब आपका खर्च है, मतलब जो रेट है वो 6 रुपए हो गया। इस बात का मीनिंग है ये। बढ़ाने को बोलता है तो आप ये ऊपर 2 नंबर लिख रखे उसको बढ़ा देंगे, और कम करने को बोलता है तो कम कर देंगे। फिर बोलता है कि भी एक्सपेंडिचर के अंदर क्या हुआ आपने को नहीं पता, मतलब कंजप्शन के अंदर क्या हुआ आपने को नहीं पता, एक्सपेंडिचर के अंदर नो चेंज है, ऐसे बोलता है। पहले तो ये बात का याद ध्यान रखेंगे, यदि ऐसा बोलता है तो आपको ध्यान रखना है ये आपका 5 से 6 हो रहा है तो आपका 6 से 5 हो जाएगा। डायरेक्ट, एक तो डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, कोई बोलता है डायरेक्ट नहीं करेंगे हम तो, हमारे को तो बताओ, तो ऐसे देखेंगे, पहले आपका 5 रुपए था कंजप्शन, अब 6 रुपए होने लग गया।
पहले आप 100% खर्च करते थे, अब अपने को पता नहीं कितना करते हैं। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं, या आपके डायरेक्ट यहां से भी करके दिखा सकता हूं मैं। देखो कैसे, कि आपको बोलते हैं कि 20% खर्च बढ़ गया, तो पहले आप 100 रुपये खर्च करते थे, अब 120 रुपये खर्च करते हैं। इसको चेंज करेंगे, आपका 5, ठीक है, 6 और 5, आपका यही 6/5 आएगा। मैं सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने ये बात दोबारा लिखनी पड़ी। मैं नहीं चाहता दोस्तों किसी को भी कोई भी डाउट रहे। ठीक, आगे डिस्कस करता हूँ। आपने बोला, इसे बोलता है कि भी आपके जो उसमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला, किसके अंदर, एक्सपेंडिचर के अंदर, खर्च के अंदर। मतलब 100 रुपये पहले खर्च होता था, 100 रुपये अब होता है, ये 100 से 100 आपका कैंसिल। ठीक है, फिर आपने देखा एक्स है, इसका मतलब 500 रुपये और डिवाइड में 6। ठीक, एक्स इक्वल टू में 100 मल्टीप्लाई 5, ये हो गया, और ये 3। आपने देखा आगे तो कितना है, 250 बाई 3, ये आपका आया कि भी 250/3 आपका आया। ये आपका क्या आया है, एक्स है वो आया है, एक्स आ गया। ठीक है, इसको हमने सोल्व किया तो आपका कितना आया, 3 4 जा, सॉरी 3 4 जा बोल रहा हूँ, 3 8 जा 24। ठीक है, 3 8 जा 24, आपका कितना हो गया, 3 3 जा 9, 1/3, आपका 83.1/3% है वो आया है। ये आपको चेंज देखने को मिला है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये बात सभी को। अब बात ये आती है कि भी ऐसे आ गया, अब आगे कैसे करें इसको, तो आप करेंगे 250/3 आपको दे रखा है। ठीक है, अब इसको डिवाइड लगाएंगे 250/3। अब इसको किस में चेंज करें, यदि उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो 1/100 से डिवाइड करेंगे, ये कट गया आपका 5 5 जा और 5 2 जा, तो देखो यही आ गया क्या, 5/6, पहले 6 था 5। ये आपका क्या है, प्रोसीजर बड़ा ही बहुत ही बड़ा है, बट मैंने आपको समझाने की कोशिश की। मैं नहीं चाहता किसी को भी, ये आप चाहें तो डिटेल से कर सकते हैं, पर अकेले बैठ के नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, डायरेक्ट ऐसे कि यदि आपका एक्सपेंडिचर के अंदर कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता तो इसका मतलब आपका जो प्राइस का कंजप्शन है वो रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये छोटी छोटी बातें सभी को समझ में आई। आ रही है क्या, वेरी गुड दोस्तों। मैंने आपको डिटेल इसीलिए बना के दिखाई ताकि कोई भी दोस्त मेरा ऐसा ना हो जो इस बात से वंचित रहे कि डिटेल नहीं बना सकते और हमारे को डर लगता है। ठीक है, बिल्कुल किसी बात से डरना नहीं है और बड़े ही प्यार से इस टॉपिक को समझना है। वेरी गुड गाइस। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा और आपको क्या करना है, सोल्व करना स्टार्ट करना है। ठीक है, आपको मैं चैप्टर पे ले चलता हूँ डायरेक्ट, ज्यादा बातें ना करते हुए हम ऐसा काम करते हैं। ठीक, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, क्या बोलता है, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 2525%, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 2525%। देखा, 25% वाले ही आपके सामने देखने को मिल रहे। क्या बोला, आर्टिकल, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 2525%, हाउ मच परसेंट consumption decrease, how much percent consumption decrease, no change in expenditure, how much percentage consumption decrease, no change in expenditure, कि expenditure के अंदर कोई भी चेंज ना देखने को मिले। ठीक, आपको ये बात है बतानी, तो क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं मैं आपको और बातें करते हैं। इसने बोला है कि भी प्राइस ऑफ एन एक्सपेंडिचर इंक्रीज 25%, कि भी एक दोनों तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। प्राइस है वो आपका बढ़ गया है, कितना, 25% इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, बिल्कुल बढ़ गया। इस बात को पहले कौन से तरीके से बताऊं, बड़े वाले से बताने की कोशिश करते हैं। पहले आपका प्राइस 100 था, अब आपका प्राइस 125 हो गया, 125, मतलब 25% बढ़ गया, बिल्कुल। पहले आपका कंजप्शन 100 था, अब अपने को नहीं पता कितना हो गया, पर ये बोला इसने डिक्रीज हुआ है कुछ। पहले आपका एक्सपेंडिचर 100 था, अब आपका एक्सपेंडिचर 100 ही है, नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, ऐसा क्वेश्चन में बोला। ठीक है,
हमने देखा कि 25 5 जा 25 4 जा, ठीक है, 5 2, तो आपका आंसर आया x इक्वल टू में 80%। अब आपका जो कंजप्शन आ गया है वो आपका 80% हो चुका है, ठीक है। इसने बोला है कि भी कितना कम हो गया है, तो आप बोलेंगे 20% रिड्यूस, 20% कम हो चुका है। पहले तरीका ये, ठीक। दूसरे की बात करना चाहूंगा, बोलता है प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज टू 525%। प्राइस ऑफ आर्टिकल का 25% बढ़ चुका है, तो आप देखेंगे यहाँ 25% को डिवाइड करेंगे 100 से, तो आपका फ्रैक्शन में आएगा 1/4। कितना आया? 1/4। इसका मीनिंग आपका प्राइस पहले 4 रुपए था, अब 5 रुपए हो चुका है। और ये बोलता है कि भी कंजप्शन में कुछ डिक्रीज हुआ है। अपने को बताया है कि भी नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, यदि एक्सपेंडिचर के अंदर आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है, तो इसका मीनिंग आपका प्राइस कंजप्शन का क्या हो जाएगा? उल्टा। तो इसका मीनिंग हम लिख देंगे 5 से 4। बहुत ही आसान, ठीक। अब क्या करें? कुछ नहीं करना। आप देखेंगे कितना बढ़ गया, एक बढ़ गया। किस पे बढ़ा है? इनिशियल कितना था? 5 रुपए, मतलब 5 था। 100% परसेंटेज में चेंज किया तो कितना आया? 20%। कितना आया दोस्तों? 20%। क्या हुआ 20%? अब दिक्कत ये आती है, यहां तक तो दोस्त सोल्व कर देते हैं, एग्जाम में आपको दोनों पॉइंट देते हैं, 20% इंक्रीज 20% डिक्रीज। तो अब क्या लिखें? आप देखेंगे 5 से 4 बढ़ रहा है या कम हो रहा है? तो आप बोलेंगे कम हो रहा है, तो डिक्रीज का साइन लगाएंगे और डिक्रीज लिखेंगे, ठीक है। किसी को तकलीफ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका इस तरीके से हुआ। अब आपको पता है कि प्राइस मल्टीप्लाई कंजप्शन इक्वल टू में एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला ये वाला बताया है मैंने कि ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं आप एक्सपेंडिचर डायरेक्ट लिख के जैसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे इसी टाइप का। प्राइस ऑफ राइस increase by 33 integer 1/3%. Price of rice increase by 33 integer 1/3%. Price of rice increase by 33 integer 1/3%. How much percent reduce? How much percent reduce in the consumption? How much percent reduce the consumption? How much percent reduce the consumption? No change in expenditure, कि भी एक्सपेंडिचर के अंदर कोई भी चेंज आपको देखने को ना मिले। ये क्वेश्चन बोला है कि प्राइस है वो राइस का कितना बढ़ गया? 33 इंटीजर 1/3%। अब ये वाला आपका ट्रिक है ना, जो ये इसमें बहुत कम काम करेगा। वो क्यों? वो समझते हैं अभी। क्योंकि आपको पता है ये दे दिया परसेंटेज में, इसमें दे दिया, मतलब आपका फैक्टर में दे दिया, फ्रैक्शन में दे दिया इसने, ठीक है। प्राइस इसने बोला कि भी 33, आपको क्या करना पड़ेगा? इसने बोला कि प्राइस आपका 33 इंटीजर 1/3% इंक्रीज हो गया। आ रही बात समझ? अब क्या करो, इसको पहले आप फ्रैक्शन में चेंज कर लो। फ्रैक्शन में चेंज कैसे करेंगे? आप देखेंगे टोटल हो रहा है 100/3, परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो 100 कहां जाएगा? नीचे की तरफ। 100 से 100 कैंसिल, 1/3। अब इसको करो, अब किसी भी तरीके से कर सकते हैं आप, क्योंकि अब आपका ये फ्रैक्शन में नहीं रहा, मिक्स में नहीं रहा। तो हमने देखा पहले आपका प्राइस 3 रुपए था, अब आपका प्राइस 1 रुपया बढ़ गया है 4 रुपए। कंजम्पशन पहले 100 रुपए थी, अब पता नहीं। एक्सपेंडिचर में नो चेंज लिख देंगे। किसी को तकलीफ बिल्कुल नहीं। 4 5 जा, ठीक है, 4 5 जा तो 20 होता है, तो x आपका 75% है। इसका मीनिंग है 25% क्या हो गया आपका? 25% क्या हो गया? कम हो गया। 25% क्या हो गया आपका? रिड्यूस हो गया आपका कंजम्पशन। अब दूसरे तरीके से बात करना चाहूंगा, ये 1/3 यहां तक तो सभी ने सोल्व कर ही रखा होगा। प्राइस आपका पहले 3 रुपए था, अब कितना हो गया? 4 रुपए। कंजम्पशन 4 से क्या हो जाएगा? 3 रुपए।
इसका मीनिंग 1/3 क्या कर दिया हमने, 3 से 4 कर दिया, 4 से 3 कर दिया, ठीक है, ठीक कर दिया। तो हमने देखा कितने रुपए बढ़ गया, 1 रुपया, कितने पे, 4 रुपए पे, टोटल 100%, तो आपका आया 25%। आपका क्या हो गया, 4 से 3 क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसका मीनिंग क्या लिख देंगे, डिक्रीज, क्या लिख देंगे, डिक्रीज। ये बहुत ही आसान आसान आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आपको मिक्सर एलिगेशन मिक्सर में देखने को मिलते हैं, मिक्सर फॉर्म में फ्रैक्शन के। बोलता है प्राइस ऑफ वेजिटेबल, सब्जियों का जैसे रेट बढ़ रहा है तो उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बना दिया है, ठीक है। क्या कि प्राइस ऑफ वेजिटेबल डिक्रीज बाय 16 इंटीजर 2/3%। प्राइस ऑफ वेजिटेबल डिक्रीज, प्राइस ऑफ वेजिटेबल डिक्रीज by 16 integer 2/3%। प्राइस ऑफ वेजिटेबल कम हो गया भाई, प्राइस वेजिटेबल्स का, या तो प्राइस ऑफ वेजिटेबल डिक्रीज 16 इंटीजर 2/3%। फिर बोलता है हाउ मच परसेंट इंक्रीज द कंजम्पशन, हाउ मच परसेंट इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ वेजिटेबल्स, how much percent increase the consumption of vegetable, no change in expenditure, how much percentage increase the consumption of expenditure, no change in expenditure, आपका खर्च के अंदर कोई भी प्रभाव ना पड़े, इस तरीके से खर्च करवाएं, ये क्वेश्चन बोलता है। इसने बोला 16 इंटीजर 2/3। ये बातें याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन इतने करवा देंगे आपको इनके ऊपर कि आपको ये वैसे ही याद हो जाएंगे कि 16 इंटीजर 2/3 का कितना होएगा। तो लिख देता हूं मैं, प्राइस है वो आपका 16 इंटीजर 2/3% है, कम हो गया, रिड्यूस हो गया, ध्यान रखेंगे। चेंज करेंगे, लिखेंगे 50/3, ऐसा कोई दोस्त तो नहीं है मल्टीप्लाई सिखाऊं जिसको मैप करनी, परसेंटेज लिखा है 100 लिख देंगे, 50 से 100 कैंसिल, आपका आया 1/6। इसका मीनिंग पहले आपका 6 रुपए था, अब कितना हो गया, 5 रुपए। पीसी वाले तरीके से करके दिखाता हूं, पहले आपका 6 रुपए था, अब हो गया 5 रुपए। पहले आपका कंजम्पशन 100% था, अब पता नहीं। पहले आप एक्सपेंडिचर 100 रुपए करते थे, अब भी 100 रुपए करते हैं, कोई चेंज नहीं। तो हमने देखा 5 2 10, तो आपका आया x इक्वल में 120। इसका मीनिंग आपका 20% खर्च नहीं, कंजप्शन, यूज आपने बढ़ा दिया है, ठीक है। ज्यादा आप खाने लगे हैं, कंज्यूम करने लगे हैं सब्जियां, 20%, इस तरीके से। अब दूसरे से, पहले प्राइस कितना था, 6 रुपए, अब कितना हो गया, 1 रुपया कम, 5 रुपए। कंजप्शन में क्या चीज देखने को मिलेगा, 5 से 6 कर देंगे, 1 रुपया किस पे, इनिशियली 5 रुपए, टोटल 100%, डिवाइड किया तो कितना आया, 20% क्या हो रहा है, देखो 5 से 6 बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब 20% आपका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया दोस्तों, क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। बहुत अच्छे, यही आसान आसान क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अब एक क्वेश्चन आपको, ये सब्जियां तो आपने बहुत खा ली, अब आ गया बात लेंथ ब्रेड्थ की, ठीक है। एक रेक्टेंगल की बात करता है कि रेक्टेंगल के अंदर अब ऐसी दिक्कतें आपको देखने को मिलती है। ये बोलता है क्या कि भाई लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, लिखेंगे क्वेश्चन, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 25%, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 25%, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल increase by 25%, how much percent decrease, how much percent decrease the breadth of rectangle, how much percent decrease the breadth of rectangle, no change in area, no change in area,
ऐसा कोई दोस्त तो नहीं बैठा है क्लास में जिसको रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला नहीं पता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं दोस्तों, बिल्कुल। क्योंकि एरिया का तो फॉर्मूला होता ही बड़ा आसान है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ इक्वल टू एरिया। ठीक है, तो हमने देखा क्या लिख रखा है कि भी आपकी जो लेंथ है वो बढ़ जाती है, और कितनी बढ़ जाती है? 25% बढ़ जाती है। 25% इंक्रीज, 25% बढ़। ब्रेड्थ में कुछ कमी आएगी, ठीक है, वो अपने को नहीं बता रखी। हाँ, एरिया की जरूर बता रखी है कि भी एरिया है उसके अंदर नो चेंज है। क्या है, कैसा चेंज है? नो चेंज है। तकलीफ तो हो ही नहीं सकती क्योंकि बात ही नहीं है तकलीफ वाली। तो उसी तरीके से करेंगे हम, अपने जो तरीके से करते आ रहे हैं अपने को तरीका चेंज करना ही नहीं। ठीक है, चाहे वो कुछ दे दे। क्या बोला कि पहले आपकी लेंथ 100% थी, अब 125 होगी। पहले हमारी ब्रेड थे 100% थी, अब पता नहीं कितनी होगी। पहले आपका एरिया 100% था, अब भी 100% है। तो इसका मीनिंग हमने देखा आपका 5 4 5 2 0। तो x इक्वल टू में 80%। इसका मतलब कमी हुई क्या? 100 से 80 हो रहा है, इसका मतलब कुछ कमी हो रही है। कितने परसेंट की कमी हो रही? तो 20% डिक्रीज, 20% की कमी आपको देखने को। किसी को तकलीफ बिल्कुल ही नहीं, तकलीफ वाली बात ही नहीं। फिर बोलता है कि प्राइस में चेंज करेंगे इसको, 25 डिवाइड में 100 1/4। पहले 4 रुपये था, अब प्राइस 5 रुपये हो गया। कंजम्पशन क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पहले 5 था तो अब क्या हो जाएगा? 4। एक कम किस पे? 5 रुपए पे। 100% आपका आया 20%। क्या बढ़ाया कम हुआ? देखो 5 से 4 कम हो रहा है, तो लिख दें 20% डिक्रीज। क्या हो रहा है? 20% गाइस डिक्रीज, कमी हो रही है 20% की। उम्मीद करता हूं सभी को ये बातें समझ में आ रही होगी। आ रही है क्या? वेरी वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन बना के दिखाएंगे लेंथ ब्रेड्थ के ऊपर। बोलता है लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 11 integer 1/9%. Length of a rectangle increase by 11 integer 1/9%. Length of a rectangle increase by 11 integer 1/9%. How much percent decrease the breadth of a rectangle? How much percent decrease the breadth of a rectangle? No change in area. No change in area. कि एरिया के अंदर आपको कोई भी प्रभाव देखने को ना मिले। सेम क्वेश्चन मेरे को लगता है इतनी देर में तो दोस्तों ने बना ही दिया होगा। ठीक है, इतना तो लेवल ही नहीं है, ये तो 0 लेवल के क्वेश्चन है। चुटकी बजाएं और आंसर लाएं। ठीक है, ऐसा काम आपको करना है। इसने बोला कि 11 इंटीजर 1/9 बोला ना, कि आपका जो लेंथ है वो 11 इंटीजर 1/9% है, बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। तकलीफ बिल्कुल ही नहीं। ठीक, तो आपने देखा इसको पहले क्या करेंगे? चेंज कर लेंगे। सिंपल में तो आपने देखा 100/9। ठीक है, परसेंटेज से हटाएंगे तो 1/100। ये तो 1/9 आ गया। कितना आ गया? 1/9 आ गया। ठीक है, तो आपने देखा पहले आपका जो खर्च था वो 9 था, अब कितना आने लग गया? बढ़ गया, तो 10 आने लग गया। लेंथ मतलब वो आपकी 10 होगी। पहले आपकी ब्रेड तो वो 100 थी, अब अपने को पता नहीं। एरिया में कोई चेंज देखने को नहीं मिला। नो चेंज इन एरिया। 100 सॉरी 10। ठीक है, x इक्वल टू में 9090। कितना आ गया? 9090। आपके ब्रेड में क्या चेंज देखने को? आपने देखा, आपने पाया कि आपकी ब्रेड है वो 10% रिड्यूस हो चुकी है, 10% की कमी आ चुकी है। किसी को तकलीफ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूसरे तरीके से भी बताना चाहूंगा, आपका प्राइस पहले 9 से क्या हो रहा था? 10 हो रहा है। किसी को तकलीफ बिल्कुल ही नहीं। कंजम्पशन इसका क्या हुआ? उल्टा। कब?
कब होगा, उसकी एक कंडीशन है, जब कोई चेंज नहीं हो आपका एरिया के अंदर, कोई चेंज नहीं हुआ तो आपका ब्रेड था वो चेंज हो जाएगा। ब्रेड क्या हो जाएगा, 10 से 9 हो जाएगा। इसका मीनिंग एक कम किस पे, 10 पे, टोटल 100%। तो आपने देखा कितना परसेंट, 10%। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, हमने देखा इधर से इधर कम हो रहा है तो डिक्रीज, क्या हो रहा है, डिक्रीज। सभी को समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान लेवल का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे इसी टाइप में, सेम टाइप। अब क्या बोलता है, देखो, breadth of a rectangle decrease by breadth of a rectangle decrease by 20%. Breadth of a rectangle decrease by 20%. How much percent increase the length of a rectangle? How much percent increase the length of a rectangle? No change in area. कर दिया क्या, कर दिया सोल्व। नो चेंज इन एरिया, कि आपके एरिया के अंदर कोई भी चेंज देखने को नहीं। ठीक, क्या बोलता है, अब की बार लेंथ दी नहीं, अच्छा ब्रेड दे दी, कोई नहीं, ब्रेड दे दी तो ब्रेड से कर लेंगे। ठीक है, क्या बोला है कि आपकी 20% ब्रेड था वो 20% क्या हो गई है, कम हो गई है। क्या हो गई है, कम हो गई है। इस बात का मीनिंग, आपकी लेंथ पहले 100% थी, हाँ थी, अब क्या हो गई है अपने को पता नहीं है। ब्रेड तुम्हारी पहले 100% थी, हाँ थी, अब कितनी हो गई है, 20% कम, 80% हो गई। पहले आपकी जो एरिया था वो 100 था, अब भी क्या है, वो 100 है। नो चेंज, आपने देखा, नो चेंज आपका देखने को मिला। ठीक है, 0 से 0, ठीक है, 4 5, ठीक है, 25 आपने देखा x इक्वल टू 125 आ रहा है। पहले 100 थी, अब 125 होगी। इसका मीनिंग आपकी 25% ब्रेड है वो बढ़ गया। इस तरीके से करना चाहेंगे, आपका ब्रेड लिख रखी है, ब्रेड को लिख लेंगे, लेंथ को नीचे लिख लेंगे। ब्रेड आपकी 20% कम हो गई है, लिख लो 20 बटा में 100, आपका 1/5 बन गया। इसका मीनिंग पहले आपकी ब्रेड 5 थी, अब 4। किसी को तकलीफ, बिल्कुल नहीं। अब आपकी जो लेंथ में क्या चेंज देखने को मिलेगा, जब इसने बोला नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, नो चेंज इन एरिया, तो आप बोलेंगे चेंज ही नहीं हो रहा एरिया में, तो 4 से 5 हो जाएगी। 1 बढ़ गई किस पे, 4 पे। पहले कितनी थी, 100, अब होगी आपकी 25। 25 क्या हो गई, आपने देखा 4 से 5 हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसका मीनिंग हमारी जो ब्रेड है वो भी आपकी क्या हो गई है, बढ़ गई है। दोस्तों, किसी को तकलीफ, बिल्कुल ही नहीं, तकलीफ वाला क्वेश्चन ही नहीं था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। अब आपका कुछ और चेंज देखने को मिलेगा, एक नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या देखने को मिलेंगे आपको कि भी आपके पर आवर सैलरी, पर आवर सैलरी, ठीक है, मल्टीप्लाई में टोटल वर्किंग आवर, टोटल वर्किंग आवर इज इक्वल टू में टोटल सैलरी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, टोटल सैलरी, ध्यान रखेंगे इस बात को, क्या कि भाई जब टोटल वर्किंग आवर लिख रखा है ना, हाँ, पर यदि आपको आवर आवर दोनों एक तरफ दे रखी हों तो आपका मल्टीप्लाई करने पे सैलरी निकलाएगा, क्या, पर आवर सैलरी। ठीक है, 1 घंटे में कितना कमाता है, टोटल वर्क कितने घंटे काम करता है, तो आपका क्या निकलाएगा, टोटल सैलरी हो आ जाएगी। जैसे
बोले एक व्यक्ति की सैलरी पर आवर 5 रुपए, ठीक है, वेजिस जिसको आप बोलते हैं वेजिस, ठीक है, वेजिस आपकी 5 रुपए, और बोलता है वह 10 घंटे काम करता है। कितने घंटे काम करता है? 10 घंटे। तो आप बोलेंगे कि भाई कितनी, मतलब उसकी सैलरी हो कितनी, तो आप बोलेंगे 50, कोई दिक्कत ही नहीं। ऐसे आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे परसेंटेज में। वो बोलता है कि भाई एक व्यक्ति है, उसकी जो सैलरी है, इधर सोल्व करके सवाल लिखाना चाहूंगा, एक व्यक्ति है, उसकी सैलरी आपकी पर आवर सैलरी 20% है। 20% इन क्वेश्चन के साथ बताना चाहूंगा, ठीक है। जैसे बोलते हैं पर आवर सैलरी इंक्रीज 25%, जो पर आवर की जो सैलरी है वो 25% बढ़ गई है, तो इसने बोला हाउ मच परसेंट वर्किंग आवर डिक्रीज। तो उसी तरीके से आपका क्या बोला कि भी आपके पर आवर की जो सैलरी हो 25% बढ़ गई, तो लिख लेंगे पर आवर सैलरी, ठीक है। वर्किंग आवर तो डब्ल्यू से लगा लेंगे, और सैलरी की बात करेगा तो एस से लगा लेंगे, ठीक है। पर आवर सैलरी आपकी 25% बढ़ गई, 25% आपकी बढ़ गई है, इसका मतलब पहले आपकी 4 रुपए थी, अब कितनी हो गई है? 5 रुपए हो गई। और बोलता है टोटल सैलरी नो चेंज इन टोटल सैलरी, कोई चेंज नहीं, आपका जो टोटल सैलरी है उसी तरीके से करेंगे, तरीका चेंज नहीं करेंगे, नो चेंज, आपके सैलरी में नो चेंज। तो आप वर्किंग आवर, जिसने टोटल वर्किंग आवर कितने, तो आपको पता है कि जब नो चेंज इन सैलरी होगा तो आपका उल्टा कर देंगे और आपका 5 से 4 हो जाएगा। इसका मीनिंग आपका 1 रुपया कम हो रहा है, वर्किंग आवर है वो उसका 1 कम हो रहा है, पहले 5 थे, 100% करता हूं तो 20% आपका डिक्रीज हो गया, उसका वर्किंग आवर है वो 20% डिक्रीज हो जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले, चाहे तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। वो कैसे कि वो बोलता है कि उसकी जो पर आवर सैलरी है वो 25% इंक्रीज हो गई, तो यही करके दिखा देता हूं मैं, 25% बढ़ गई है, तो इसका मीनिंग हुआ कि पहले वो 100 रुपये कमाता था, अब 125 कमाने लगा। पर इसने बोला कि भी आपका ये नहीं पता हमारे को वर्किंग आवर में क्या चेंज देखने को मिला है। हाँ ये बता सकते हैं सैलरी में कोई फर्क नहीं पड़ा, तनख्वाह बेशक बढ़ गई हो, पर जो टोटल जो उसकी सैलरी ना उसमें 1% का ही फर्क नहीं पड़ा। तो इसका मीनिंग पहले भी 100 रुपये कमाता था और अब भी 100 रुपये ही कमाता है। 100 से 100 कैंसिल, या आपने किया 5 4, ठीक है, 5 2 0, एक्स इक्वल टू में 20%, मतलब एक्स इक्वल टू में 80%, 20% आपकी कम हो गई है, डिक्रीज हो गई है। इसी तरीके से भी सेम आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक। अब क्वेश्चन करके मेरे को दिखाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखे, पर आवर सैलरी ऑफ अ पर्सन, पर आवर सैलरी ऑफ अ पर्सन डिक्रीज बाय, पर आवर सैलरी ऑफ अ पर्सन डिक्रीज बाय 12 इंटीजर 1/2%। क्या बोला कि पर आवर सैलरी ऑफ अ पर्सन डिक्रीज बाय 12 इंटीजर 1/2%। पर आवर सैलरी ऑफ अ पर्सन डिक्रीज बाय 12 इंटीजर 1/2%। हाउ मच परसेंट डिक्रीज, इंक्रीज बोला भी, पर आवर सैलरी ऑफ अ पर्सन इंक्रीज बाय 12 इंटीजर 1/2%, बड़ी है। हाउ मच परसेंट डिक्रीज वर्किंग आवर, हाउ मच परसेंट डिक्रीज वर्किंग आवर, नो चेंज इन सैलरी, हाउ मच परसेंट डिक्रीज वर्किंग आवर, नो चेंज इन सैलरी, सैलरी के अंदर कोई भी चेंज देखने को ना मिले। इसमें जल्दी से करके दिखाएंगे। ये बहुत ही छोटे छोटे लेवल के क्वेश्चन, ये भी मैं बहुत करवाऊंगा। ये क्यों करवा रहा हूँ मैं आपको, ताकि आपको ये इंटीजर में चेंज करने वाले हैं ना, ये मिक्सचर फॉर्म वाले, ये आपको आने लग जाए अच्छे से। कोई भी एग्जाम के अंदर कोई भी वो दिक्कत ना देखने को मिले, कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले, ठीक है। इसीलिए ऐसा किया जा रहा है। इसमें बोला कि पर आवर सैलरी आपकी 12 इंटीजर 1/2% इंक्रीज हो गया। लिख लेंगे इस बात को कि जो आपकी पर आवर सैलरी है वो आपकी
12 इंटीजर 1/2% इंक्रीज होगी। पहले तो इसको चेंज करो, ये आपके मिक्सर से चेंज किया हमने तो आपका आ गया 25/2%। परसेंटेज से चेंज किया तो 1/100 आ गया आपका 4। ठीक है, 4 मतलब 1/8 आपको देखने को मिला। किसी को तकलीफ? ठीक, बिल्कुल। आपने देखा कि पहले आपकी पर आवर सैलरी 8 रुपये थी, अब वो बढ़ के 9 रुपये होगी। किसी को तकलीफ? बिल्कुल। और जो आपका टोटल वर्किंग आवर है वो आपका, उसके अपने को पता नहीं क्या चेंज है, उसके अंदर लिख लूंगा मैं, आवर से लिखूंगा उसको सिर्फ। और जो सैलरी है उसका पता है अपने को, नो चेंज। जब सैलरी के अंदर आपको नो चेंज देखने को मिले, रिजल्ट के अंदर नो चेंज देखने को मिले, इसका मतलब तनख्वाह तो बढ़ गई है पर सैलरी में कोई बदलाव नहीं। इस बात का मीनिंग क्या? गड़बड़ कहाँ है? कहीं टाइम तो कम नहीं कर दिया? हमने देखा ओ टाइम कम हो गया, 9 से 8 हो गया है आपका टाइम। अच्छा, परसेंटेज में बताओ मेरे को कितना कम हो गया? तो आपने देखा 1/9 मल्टीप्लाई 100। ठीक, 100/9, 11 इंटीजर 1/9%। क्या बढ़ गया? नहीं भैया, कम हो गया है आपकी तनख्वाह में, इसीलिए कोई भी प्रभाव, कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला। अच्छा, दूसरे तरीके से बताओ। दूसरे तरीके से बताते हैं। अभी देखो, अभी बता देते हैं। पहले देखो भैया, तुम्हारी सैलरी थी 8 रुपए, बोला हाँ थी, तो अब हो गई 9 रुपए। हाँ बिल्कुल। तो पहले आप काम करते थे 100%, बिल्कुल करते थे। अब कितना करते हो हमें नहीं पता। पहले आपको पैसे मिलते थे 100 रुपए टोटल सैलरी आपकी, अब आपको क्या सैलरी मिलती है टोटल हमारे को, उसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो हमने देखा कि भी कोई चेंज नहीं है आपका, तो आपका है x इक्वल टू में 800/9 आया। कितना आया? 800/9। इसको चेंज करेंगे, ठीक है, 800/9 को आप चेंज करेंगे तो आपका 8 9 जा, ठीक है, इस तरीके से आपका ये आ जाएगा, वही सेम आपका आएगा 809 को जब आप चेंज करेंगे तो। ठीक है, 8 9 जा 72, फिर कितना बच गया आपका? फिर से 8 बचता है तो 8 9 जा फिर से 72, 8 9 जा 72, 8 9 जा 72। ठीक है, फिर से कितने बच गए? 8 बच गए, 8/9, 99 8/9 कुछ ऐसा देखने को आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, करेंगे आगे क्वेश्चन को सोल्व। तो आपका क्वेश्चन लिख रखा है ए शॉपकीपर इंक्रीज। ठीक है, उस तरीके से करेंगे, मेरे को लगता है वो बेटर है। ए शॉपकीपर इंक्रीज, एक शॉपकीपर इंक्रीज द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। ए शॉपकीपर increase price of an article 20% a shopkeeper increase price of an article 20% a shopkeeper increase no problem a shopkeeper increase price of an article 20% how much percent decrease the price of an article? How much percent decrease? ठीक है, how much percent decrease? How much 89 आएगा भाई। ठीक है, ये मैंने 9 ही लिख दिया इसकी 9 8 से 72, 9 8 से फिर से 72 लग रहा है क्या? नहीं, 9 8 से 72 8, 9 8 से फिर से 72, हाँ ठीक है, 88/9 हमारी एक पता नहीं क्या लिखी है। ठीक है, तो लिखा आपने ए शॉपकीपर इंक्रीज प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 20%, हाउ मच परसेंट reduce the price of an article, how much percent reduce the price of an article to get original price,
हाउ मच परसेंट। अब क्या हुआ है कि इसमें कुछ ये दे नहीं रहा कि नो चेंज वो चेंज नहीं लिख रहा। क्या बोल रहा है कि एक शॉपकीपर है, उसका उसने एक आर्टिकल का प्राइस हो 20% बढ़ा दिया, तो इसने बोला कि हाउ मच परसेंट डिक्रीज द प्राइस टू गेट ओरिजिनल प्राइस, तो वो कितना प्राइस कम कर दे कि भी उसका ओरिजिनल प्राइस आ जाए। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को। क्या बताने की कोशिश करें कि एक शॉपकीपर है, उसने प्राइस वो बढ़ा दिया। ठीक है, कितना बढ़ा दिया है, ठीक है, एक शॉपकीपर ने प्राइस वो बढ़ा दिया है 20%। एक शॉपकीपर ने 20% प्राइस वो बढ़ा दिया है, तो इसने बोला कि भी वो उसने ओरिजिनल प्राइस उसका क्या था। ठीक है, तो इसका मीनिंग 20% को हमने जो किया तो 1/5 है। ठीक है, पहले वो 5 रुपये था रेट, और अब किसी आर्टिकल का अब 6 रुपये हो गया। तो इसने बोला कि भी ओरिजिनल प्राइस बताना है, तो 6, यदि वो कंजप्शन की बात करें या बात करें तो 6 से 5 हो गया, तो हमने देखा 1/6। 1/6 इंटू में 100 किया, आपका कितना 50/3। 50/3% क्या होगा, कम हो रहा है। ठीक है, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 3 इंटीजर 2/3% आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज है वो प्राइस के अंदर हो रहा है। ठीक है, जब आपको ओरिजिनल प्राइस इसने पूछा था ना हाउ मच डिक्रीज, तो आपका कितना डिक्रीज हो गया 16 इंटीजर 2/3% आपका क्या डिक्रीज हो गया। ये आपका ओल्ड प्राइस में से इसने ये बताया, ओल्ड प्राइस निकाला है आपका कि इतना प्रतिशत वो कम कर दे तो आपका ओल्ड प्राइस वो आ जाता है। ठीक है, चाहे तो आपको इसको उस क्वेश्चन से भी कर सकते हैं कि पहले 5 रुपये था, अब 6 हो गया, आगे पहले 100 रुपये था, फिर चेंज पता नहीं, फिर आगे नो चेंज, तो उस तरीके से ये होगा। आगे बोलता है इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन बी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन बी। आगे बोलता है इनकम ऑफ बी इज हाउ मच लेस देन ए। ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और देख के ना देखने में तो बड़े आसान लगते हैं, सोल्व करते हैं कई बार दिमाग खराब कर देते हैं। क्या क्या बोला कि भी इनकम ऑफ ए, कि भी इनकम है जो ए की, वो आपकी 25% मोर देन बी। इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन बी। अब ए की जो इनकम है वो इसने बोली कि बी की इनकम से 25% ज्यादा, और बी की इनकम ये पूछी कि ए की इनकम से कितनी कम है। ठीक है, तो देख कर ऐसा लगता है 25 ही होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। क्या बोला देखते हैं, इसने बोला इनकम ऑफ ए इज 25% मोर। ठीक है, यदि बी की जो इनकम हो 100% है, तो ए की इनकम उसमें 25 ज्यादा है, तो इसने बोला इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन, किससे मोर देन बी। ठीक है, बी की इनकम से 25% ज्यादा है, तो इसको सोल्व करेंगे तो आपका ए इक्वल टू में 4 और बी इक्वल टू में बी मल्टीप्लाई 5 आता है, या रेशियो में चेंज करेंगे तो ए रेशियो बी 5:4। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो आपकी बी की इनकम थी वो तो 4 रुपये थी, और ए की इनकम थी वो 5 रुपये। इसने पूछा है कि भी बी की इनकम ए की इनकम से कितनी कम है। ठीक है, किसकी इनकम से, ए की इनकम से। किसकी इनकम, बी। पहले तो ये देखेंगे बात किसकी कर रहा है, कि बी की इनकम पूछा है, इससे ए की इनकम से कितनी कम है। ठीक है, तो आप लिखेंगे 1। ठीक है, फिर बोला कि ए की इनकम से। ठीक है, तो ए की इनकम से बोला है तो आप लिखेंगे 1/5, क्योंकि 5 से 4 हो रही है। आप देखेंगे कि 5 थी इसकी और इसकी 4 है, और फिर इसको करेंगे डिवाइड, मतलब 100 से मल्टीप्लाई, तो आप देखेंगे 5 2 0, तो आपकी 20% बी की इनकम ए की इनकम से कम है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने में मुश्किल होती है, स्टार्टिंग जो करते हैं परसेंटेज की। क्या बोला कि भी ए की इनकम बी की इनकम से 25% ज्यादा है, मतलब 25% का मतलब क्या है, आप जब इसको चेंज करते हैं तो 4/5 मतलब 1/4 आता है, या तो आपका 1/4 आता है।
तो इसका मीनिंग क्या, ए की इनकम 25% ज्यादा है, मतलब ए रेशियो बी लिखें तो इसका मीनिंग हुआ कि बी की इनकम तो आपकी 4 है और ए की इनकम 5। तो इसमें बोला है कि जो बी की इनकम है वो ए की इनकम से कितनी कम है। तो आपने देखा बी की इनकम 4 है और ए की इनकम से 1 रुपया कम है। किसकी इनकम से, ए की इनकम से। परसेंटेज में चेंज किया 1/5। तो आपने बताया कि ए की इनकम है, मतलब जो बी की इनकम है वो ए की इनकम से 20% कम है, 20% कम है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। यदि ये बात समझ में आ रही है तो एक ऐसा क्वेश्चन बना के दिखा दो दोस्तों, फिर आगे डिस्कस करना चाहूँगा। क्या बोलता है कि इनकम ऑफ ए इज 33 इंटीजर 1/3% मोर देन बी। इनकम ऑफ ए इज 33% 1/3 33 इंटीजर 1/3% more than b. Income of a is 33 integer 1/3% more than b. Then income of b is how much percent less than a. तो इसने बोला है कि इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट लेस, कितने प्रतिशत कम है ए की इनकम से, ये आपको बतानी है। ठीक है, तो उसी तरीके से करेंगे। इसने क्या बोला है कि इनकम ऑफ ए इज 33%, 33 इंटीजर 1/3% मोर देन ए, कि जो आपकी ए की इनकम है वो कितनी प्रतिशत ज्यादा है, 33 इंटीजर 1/3। इसको चेंज करेंगे तो आपका 1/3 आ जाएगा। 1/3% क्या, मोर बता रहे हैं। तो इसका मीनिंग ए रेशियो बी लिखे पहले। किसकी इनकम ज्यादा बता रहा है, ए की। किसकी से, बी से। पहले तो आप बी की लिख रहे, कितनी बताइए उसने, 3 बताइए। इसकी 1 ज्यादा, इसका मतलब 4। किसको तकलीफ, इसमें बोला जो बी की इनकम है ना वो कितनी है। तो हमने बोला बी की इनकम आपकी 3 है, मतलब 1 कम है। किससे, इससे। ठीक है, तो 100 से करेंगे मल्टीप्लाई तो आपका आया 25%। 25% आपकी जो इनकम है वो कमी। ठीक है, ये आपका हुआ इस टाइप से आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को ये बात समझ में आई होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि आपको ये क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, वीडियो को शेयर करें। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करें। इसी के साथ मैं नितिन आपसे अलविदा लेता हूँ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फ्रेंड्स।